Hello students, today we'll do first lesson of snapshots, class 11, The Summary of the Beautiful White Horse by William Saroyan. Look at the title, it means it is somewhat about a horse, a white horse especially, which is very beautiful and the season here is summer. So let's start. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. Hallmarks mean क्या होता है? Distinctive feature, खास विशेषता. Means the story which we are going to read, that is about two poor boys, Armenian boys, and they belong to a tribe which is known for its trust and honesty. जो कहानी हम पढ़ रहे हैं वो दो गरीब आर्मेनियन बॉयज के बारे में. ये आर्मेनियन क्या है? उनकी ट्राइब है, ये कबीला है, उनके बारे में है जो एक ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिनके लिए सच्चाई और ईमानदारी ही अलग पहचान है, विशेष पहचान है. क्या होता है चैप्टर में? दो लड़के हैं, उनकी कहानी है, वो एक व्हाइट हॉर्स को ले आते हैं. क्या कुछ होता है ये इसमें डिस्क्राइब किया है. One day back, there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. The narrator is describing his experience when he was just 9 years old boy. He was just a 9-year-old boy, very small boy. I is the narrator here. Mean क्या कहता है? पुराने दिनों में जब वो 9 साल का था और संसार जो था full of every imaginable kind of magnificence. The world was complete, the world was quite full of every kind of things that could be imagined, and it was quite happy. And life was still a delightful and mysterious dream. And for him, life was a happy one and full of mysteries. My cousin Murad. Now he is describing his cousin whose name is Murad. Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me. The narrator said that except him, except Aram, everybody in the family believed that Murad was a crazy one. कि मुराद को हर कोई परिवार में क्रेजी मानता था. सबको ये मानते थे कि ये सनकी है, जिस बात की लत एक बार सवार हो जाती है उसको छोड़ता नहीं है, सिवाय नैरेटर के. Came to my house at 4 in the morning. जो उसका कजन है मुराद, एक दिन सुबह कितने बजे? 4 बजे उसके घर आता है. एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम. घर आता है लेकिन वो डोर से एंट्री नहीं करता, डोर को नहीं खोलता है, बल्कि वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, बल्कि मेरे कमरे की विंडो को टैप करके खड़खड़ा के मुझे उठा देता है. 9 साल का बच्चा है, सुबह 4 बजे कोई उसको उठा देता है तो कैसा फील होता है? अरम, ही सेड. सो नाउ वी कम टू नो अबाउट द नेम ऑफ द नैरेटर. द नेम ऑफ द नैरेटर इज अरम. I jumped out of the bed and looked out of the window. I jumped out of the bed because it was just 4 a.m. and somebody called the narrator. So he was shocked and he jumped out of the bed. एकदम से उछल गया और खिड़की से बाहर देखा. I couldn't believe what I saw. The narrator said that he couldn't believe his eyes what he saw. जो उसने देखा उस पर उसको यकीन नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? देखो, It was not morning yet. अभी सुबह भी नहीं हुई थी. But it was summer. Summer गर्मी का मौसम था. एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग. विद डे ब्रेक, डे ब्रेक क्या होता है? जैसे ही सुबह हुई, क्योंकि गर्मियों में 4 बजे तो लगभग रोशनी हो ही जाती है. नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या है? अगर संसार में गर्मियों का मौसम था तो सुबह के 4 बजे लगभग दिन निकला निकला सा हो जाता है और इतनी लाइट आसपास हो गई थी कि मुझे लगने लगा था, ये पता चल गया था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ. मीन अगर काफी अंधेरा होता तो उसको फील हो सकता था कि वो सपना देख रहा है, लेकिन गर्मियों के मौसम में अगर आप देखते हैं, ध्यान करते हैं तो सुबह 4 बजे भी अंधेरा नहीं होता, तो सेम उसको फील हुआ. माई कजिन मुराद वो सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. वो कहता है ना, आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सो. जो देखा उस पर विश्वास नहीं. उसने क्या देखा? दैट हिज कजिन मुराद, ही वो सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. व्हाइट हॉर्स की अगर आप बात करते हैं, व्हाइट हॉर्स इज क्वाइट प्रीशियस, बहुत महंगा होता है, और वो बहुत सुंदर घोड़े पर बैठा था. तो इसमें कौन सी अलग बात हो गई घोड़े पर बैठने की, लेकिन जब आगे स्टोरी जाएगी तो आपको पता चलेगा कि उसको जो उसने देखा उस पर विश्वास नहीं हुआ. और उसको विश्वास किस बात पर नहीं हुआ? कि उसके कजन ने उसने अपने कजन को देखा कि वो घोड़े पर बैठा हुआ और वो भी बहुत सुंदर व्हाइट हॉर्स पर. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो. आई मीन द नैरेटर. नैरेटर ने खिड़की से बाहर अपनी गर्दन निकाली एंड रब्ड माई आईज एंड ही स्टार्टेड टू रब हिज आईज. आंखें रगड़नी शुरू कर दी क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था. Yes, he said in Armenian, it's a horse. आर्मेनियन लैंग्वेज में उसने कहा, हाँ हाँ घोड़ा ही है. यू आर नॉट ड्रीमिंग.
तुम कोई सपना नहीं ले रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। और जो नरेटर का कजन है उसने उसको ऑफर भी किया कि अगर सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो, अगर तुम्हें सवारी करनी है तो जल्दी करो। और उसको ये भी श्योर किया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है, क्योंकि नरेटर को लग रहा था कि इतनी सुबह सुबह हो सकता है वो सपना देख रहा हो, लेकिन उसने आर्मेनियन लैंग्वेज, जो उनकी लैंग्वेज थी, उसमें कहा कि ये घोड़ा है, यू आर नॉट हैविंग एनी ड्रीम, जस्ट मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. The narrator is describing the quality of his brother, his cousin Murad. कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा कजन मुराद है ना, इस संसार में जो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि बाय मिस्टेक वो आ गए हैं, मतलब क्या है, जो लोग अपनी सिचुएशन को लेकर दुखी रहते हैं कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे वो क्यों नहीं मिला, इस तरह के लोगों में मुराद है नहीं, और वो हर एक चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन नरेटर कहता है कि ये जो अब मैंने देखा ये तो इससे भी ज्यादा था कि मैं यकीन कर पाऊं, मतलब ये तो हद थी, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था उसको डिस्क्राइब करता, देखो। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस। कहते पहली बात यह है कि मेरी जो अगर अर्लीस्ट मेमोरीज की बात करूं ना, बिल्कुल शुरू की, तो मुझे घोड़ों की याद आती है। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। और मेरी अगर लॉन्गिंग की बात करूं, मेरी एक पहली विश, लॉन्गिंग्स मीन क्या होता है, विश, और मेरी पहली इच्छा भी क्या है, घोड़े की सवारी करना। सो दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। और इस चीज को वो कि मेरे मतलब मुझे यादों में भी घोड़े दिखाई देते हैं और मेरी इच्छा भी घोड़ों की सवारी करने की रहती है, तो ये एक वंडरफुल चीज है। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। और दूसरी बात क्या थी, हम गरीब थे। मतलब क्या है, उसकी जो इच्छाएं हैं और जो उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है कि भाई घोड़े की सवारी करना और गरीब होना। अब गरीब के लिए घोड़ा खरीदना आसान बात नहीं है, तो इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सो। और इसलिए कहता है कि यही एक पार्ट था, इसी वजह से जो मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या विश्वास नहीं हुआ? दैट हिज ब्रदर, his cousin was sitting on a beautiful white horse, but because they were very poor, so it was difficult for him to believe that he was really riding on a horse. क्योंकि घोड़ा इतना महंगा होता है और वो इतने गरीब हैं कि वो घोड़ा नहीं खरीद सकते, इसलिए उसको यकीन नहीं होता है। अब अपनी क्वालिटी शो करता सारी बातें। We were poor. The narrator said that they were poor. They didn't have any money. Our whole tribe was poverty stricken. पॉवर्टी स्ट्रिकन मीन क्या होता है, वेरी पुअर। उनका सारा जो ट्राइब था वो गरीबी से ग्रस्त था, बहुत ज्यादा गरीब थे वो। एवरी ब्रांच ऑफ द घेरोग्लेनियन, बी पर्टिकुलर अबाउट द घेरोग्लेनियन, ये ट्राइब है, एक आर्मेनियन ट्राइब है। एवरी ब्रांच ऑफ द घेरोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। कहते हैं घेरोग्लेनियन जो एक आर्मेनियन ट्राइब, एक आर्मेनियन कस्बा है, उनके परिवार की सारी ब्रांचेस, मतलब चाहे वो किसी भी परिवार से हैं और घेरोग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग और ऐसी पॉवर्टी में रहते हैं कि सारे संसार को उन पर हंसी भी आ जाए, इतने ज्यादा गरीब हैं वो। मतलब कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि कोई इतना गरीब भी हो सकता है। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बैलीज। और किसी को कोई ये समझ भी नहीं सकता कि हम अपने बैलीज में, अपने पेट में खाना खाने के लिए इतना पैसा कहाँ से आता है। मतलब हमारी सिचुएशन इतनी खराब है, अगर हमें खाना मिल जाए तो उस पर भी हमें यकीन नहीं होता कि आया कहाँ से। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। और यहाँ तक कि जो परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, किसी को भी विश्वास नहीं होता। मीन क्या है उनके लिए कि उनकी कंडीशन इतनी खराब है कि अगर उनको भोजन मिल जाता है तो भी ये डाउट रहता है कि वो आया कहाँ से। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर एन ऑनेस्टी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी, ऑल्दो दे वर वेरी नोन, दे वर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, we had been famous for honesty for something like 11 centuries. क्या कहते हैं कि हम अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे, और सबसे बड़ी बात ऑनेस्टी के साथ साथ हम लगभग 11 सेंचुरीज मीन लगभग 1 century इक्वल टू 100 years, तो 11 centuries मीन 1100 years, तो लगभग 1100 सालों से हम अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. और जैसा हम सोचते थे कि संसार कभी हर तरह की चीजों से भरपूर था, और जब हम भी कभी वेल्थिएस्ट फैमिली, अच्छी खासी प्रोस्पेरस फैमिली हुआ करते थे, तब भी और अब भी, मतलब इतना टाइम का जो हमारा इतिहास है, लगभग 1100 सेंचुरीज। अगर आप 1100 सेंचुरीज की बात करें तो इसमें लगभग 11 से 12 जनरेशन निकल जाती हैं।
मतलब इससे भी ज्यादा निकल जाती हैं। तो जब वो हमारे पास अच्छा खासा हुआ करता था तब भी हम अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ड, वी वर प्राउड फर्स्ट ऑनेस्ट नेक्स्ट। और हमें अपनी ईमानदारी पर बहुत गर्व था और उसके बाद हम पहले इस चीज को लेकर बहुत प्राउड फील करते थे और उसके बाद हम ईमानदार हुआ करते थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। और ये सारी चीजें होने के बाद ही हम क्या सही है क्या गलत है उन चीजों को यकीन करते थे। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. और कहता है हमारे ट्राइब का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं था जो would take advantage, जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाए। Let alone steal, चोरी की तो बात ही क्या है। मतलब क्या है कि हमने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, कभी अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं किया, तो चोरी तो बहुत दूर की बात है, राइट? Consequently, even though I could see the horse, so magnificent, even though I could smell it. कहता है as a result, although I could see the horse was out of the window. So magnificent, the horse was so beautiful, even though I could smell it. I could smell the horse when I was in the room. कि कमरे में मुझे उसकी स्मेल भी आ रही थी. So lovely. The horse was so lovely, beautiful, even though I could hear it breathing. मुझे उसके सांस लेने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। सो एक्साइटिंग, और ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा था मुझे। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद। मतलब ये सारी चीजें ये देखने के बाद उसने देखा कि घोड़ा जो है बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत लवली है, उसे उसकी स्मेल भी आ रही थी, वो सांस ले रहा था घोड़ा, उसे वो भी सुनाई दे रहा था। लेकिन फिर भी आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे भाई मुराद को या मुझे या हम जैसे हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का घोड़े के साथ कुछ लेना देना हो। मतलब हम में से किसी का भी घोड़े के साथ कोई लेना देना हो, इस बात पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। अस्लीप और अवेक, सोते हुए या जागते हुए, मतलब यहाँ तक कि सपने में भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि घोड़ा मुराद के पास है। बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बोट द हॉर्स। क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कजिन जो है ही वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू बाय अ हॉर्स, कि वो घोड़ा नहीं खरीद सकता। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट। और अगर खरीदा नहीं है तो मतलब चुराया है। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट and he refused to believe that Murad has stolen the horse. Two things happened here. When the narrator saw that Murad was having a horse, although the narrator found the horse there, but he couldn't believe that Murad had bought the horse. दो चीजें होती है, वो एक ये भी यकीन नहीं करता है कि मुराद ने घोड़ा खरीदा है। फिर खरीदा नहीं है तो डेफिनेटली क्या है, चुराया है। लेकिन वो इस बात पर भी यकीन नहीं करता है, उसको ना इस बात पर यकीन हो रहा है कि उसने खरीदा है, ना इस बात पर यकीन हो रहा है कि उसने उसको चुराया है। क्यों नहीं हो रहा? देखो, नो मेंबर ऑफ द, खरीदा क्यों नहीं है, इस बात पर उसको यकीन क्यों नहीं होता? बिकॉज दे वर वेरी पुअर। उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, क्या खाएं, कहाँ से उनका खाना आता, ये भी एक मिस्ट्री है, उनको समझ में नहीं आता। तो घोड़ा जो इतना महंगा होता है उसको खरीदना तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात क्या है? नो मेंबर ऑफ द घेरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। और ये विश्वास करना कि उसने घोड़ा चुराया है, इस पर उसे विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि घेरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता। तो दोनों चीजें वो कहता है। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कजिन मुराद एंड देन एट द हॉर्स। तो पहले वो अपने कजन को घूरता है, फिर घोड़े को देखता है। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम। उन दोनों में एक पायस मीन क्या होता है? सेक्रेड, पवित्र। एक स्टिलनेस, एक चुप्पी सी है, और दोनों में ही थोड़ा ह्यूमर, मजाक सा भी मुझे नजर आया। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ जिसको देखकर मुझे अच्छा लगा, एंड ऑन द अदर फ्राइटन मी, और कहीं कहीं डर भी लगा। खुशी इसलिए हुई कि घोड़ा था, बहुत प्यारा था, उसका भी राइडिंग करने का बड़ा मन था, और डर किस लिए लगा कि उसने कहीं चुराया है, ऐसा कुछ लग के। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। तो फाइनली नैरेटर जो 9 साल का ही बच्चा है, उसने अपने भाई से पूछ ही लिया, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कहां से घोड़ा चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। अभी वो कमरे में अपने बिस्तर में बैठा हुआ है, जब सब कुछ सोच लेता है, तो मुराद जो उसको कहता है, लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से कूद आओ अगर तुम सवारी करना चाहते हो। मतलब ज्यादा बातों में टाइम वेस्ट मत करो, अगर घोड़े की सवारी करनी है तो भाग आओ। इट वॉज ट्रू देन। तो नरेटर कहता है, इट मीन्स ये सच है, उसने घोड़ा चुराया है। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि अगर वो ये नहीं बता रहा है ना, तो उसने पक्का घोड़ा चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। लेकिन
इसमें कोई क्वेश्चन, कोई डाउट की तो कोई पॉइंट ही नहीं बचता कि उसने घोड़ा चुराया नहीं है। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। और वो मुझे घोड़े की सवारी करने के लिए इनवाइट करने के लिए आया है, मैं चाहूं या ना चाहूं। अगर मैं चाहूं तो जा सकता हूं, अगर मैं ना चाहूं तो ना जाऊं, लेकिन वो मुझे इनवाइट करने जरूर आया है। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. नैरेटर जो है जैसे बच्चे बात करते हैं, बिल्कुल बच्चा तो है ही, खैर वो वैसे ही बात कर रहा है। अब पहले वो मानता है कि उसके भाई ने घोड़ा चुराया है, लेकिन एकदम से जैसे ही उसको ऑफर मिलता है घोड़े की सवारी का, उसकी जो बच्चों जैसी चाइल्डिश जो लॉन्गिंग्स होती हैं वो बाहर निकल आती हैं और वैसा ही वो फील करता है। क्या कहता है देखो, वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। कहता है वैसे मुझे ऐसा लगता है एक घोड़े को सवारी के लिए चुराना, स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड, नॉट द सेम थिंग, बिल्कुल वैसी ही चीज नहीं है एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे कुछ और चुराना, जैसे पैसा। कि भाई जैसे मान लो पैसे को अगर कोई चुराता है तो वो चोरी कहलाएगी, लेकिन एक घोड़े को अगर सवारी के लिए कोई चुराता है तो वो चोरी नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। और कहता है जितना मुझे पता है, जितना मैं जानता हूं, ये चोरी बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। तो नरेटर जो है वो रीडर को भी कहता है या किसी भी को भी कहता है कि इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, कि मान लो आप कोई भी घोड़ों के बारे में, जिस तरह से मेरा भाई मुराद और मैं क्रेजी हैं, मतलब घोड़ों को लेकर हम इतने क्रेजी हैं, तो ये चोरी बिल्कुल भी नहीं है। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। और कब तक चोरी नहीं बनती है, जब तक हम घोड़े को बेचने के लिए ऑफर नहीं करते, मतलब जब तक हम घोड़े को नहीं बेचते ना तब तक की स्टीलिंग नहीं है। स्टीलिंग कब होगी, घोड़े को चुराना चोरी कब होगी, घोड़े को लाना चोरी कब होगी, जब हम उसे पैसों के लिए बेचेंगे। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। और जिसका मुझे पता था हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, मतलब हम कभी भी घोड़े को बेचेंगे ही नहीं, तो वो चोरी तो कभी होगी ही नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड। तो नरेटर कहता है कुछ कपड़े पहने दो मुझे। ऑल राइट ही सेड बट हरी। तो इसका कजन जो मुराद है कहता है ठीक है, बट डू इट इन अ हरी, कम आउट हरीडली। आई लीव्ड इनटू माय क्लॉथ्स। तो जल्दी से मैंने कपड़े पहन लिए। नरेटर कहता है आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद। तो मैं यहाँ आंगन में से बाहर की ओर कूदा खिड़की से और एकदम से अपने भाई मुराद के पीछे घोड़े पर जाकर बैठ गया। तो खिड़की से कूदकर सीधे घोड़े पर बैठ गया। That year we lived at the edge of the town on Walnut Avenue। ये Walnut Avenue क्या है, एक जगह का नाम है। कहता दैट ईयर, कौन से ईयर, जिस साल की सारी गाथा है, कथा है, कहानी है। कह रहा कि उस साल हम वॉलनट एवेन्यू के किनारे पर रहा करते थे, जो शहर का किनारा है वहां रहा करते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री विनयार्ड। और हमारे घर के पीछे कंट्री क्या होता है यहाँ पर, विलेज को शो करता है, विलेज को, गांव को, ग्रामीण इलाका। और हमारे घर के पीछे विनयार्ड क्या होता है, जो अंगूरों की बेल होती हैं, खेती होती है, वो थी। ऑर्चर्ड्स, बगीचे थे। इरिगेशन डिचेज क्या होती है, जो सिंचाई के लिए जो नहरें छोटी छोटी खेतों में आप देख सकते हो डिचेज होती हैं, जहां से एक जगह से दूसरी जगह पानी जाता है। एंड कंट्री रोड्स, और गांव के जो रोड्स थे वो थे। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू। 3 मिनट भी नहीं लगे हमें वॉलनट एवेन्यू से ओलिव एवेन्यू तक पहुंचने के लिए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। और तभी घोड़ा जो था वो ट्रोट करना। ट्रोट क्या होता है, टू रन स्मूथली, धीरे धीरे घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। वो अब इन्वायरमेंट को कह रहा है। सुबह 4 साढ़े 4 के आसपास का टाइम है। हवा बहुत ही फ्रेश थी और बहुत प्यारी, लवली थी टू ब्रीथ। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और ये फील करना कि घोड़ा दौड़ रहा है, यही बहुत वंडरफुल था मेरे लिए। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली, बिगेन टू सिंग। आई मीन ही बिगेन टू रोर। कहता है कि मेरा कजिन मुराद, जो हमारे परिवार का सबसे क्रेजिएस्ट मेंबर माना जाता था, कि इस फैमिली में अगर कोई क्रेजी है, किसी चीज को लेकर पागल है, तो वो कौन था, मुराद था। वो ये माना करते थे। उसने गाना शुरू कर दिया। और गाने का मतलब क्या है यहाँ पर, बिगेन टू रोर, गरजना शुरू कर दिया। मतलब क्या है कि अपनी तरफ से तो मुराद ने गाना ही शुरू किया था, लेकिन आरम के अकॉर्डिंग उसका गला अच्छा नहीं था, तो जो वो गाना गा रहा था वो भी भयंकर गर्जना सी महसूस हो रही थी। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझे जरा। अब घोड़ों के बारे में ये क्यों है, घोड़ा जो है वो प्रीशियस होता है, बहुत महंगा होता है, हर किसी के लिए इसको खरीदना पॉसिबल नहीं होता। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स हैं, ठीक है भाई। मान लीजिए जिसके पास खाने पीने को ही कुछ मुश्किल से हो पाएगा और वो एक बहुत महंगी कार लिए हुए हो, तो डेफिनेटली क्या लगेगा कि चोरी की है।
लेकिन यहाँ पर क्या है, उनकी जो ट्राइब है वो फेमस है ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए, कभी इस तरह के बेईमानी का वो कोई काम नहीं करेंगे। तो नरेटर को ऐसा इसलिए फील होता है। सेम यहाँ पर वो उस कार को आप एक घोड़े की तरह लें, और घोड़ा जो है वो सच में बहुत महंगा होता है, और व्हाइट हॉर्स तो और भी महंगा होता है। So every family has a crazy streak it in somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. कहता है कि हर परिवार में ना कोई क्रेजी तो होता ही। क्रेजी स्ट्रीक का मीन क्या होता है, साइन सिंबल, कि हर परिवार में किसी न किसी में तो क्रेजीनेस दिखाई देती ही देती है। और मेरा कजन मुराद जो था वो हमारे परिवार में, हमारे कबीले में इस क्रेजीनेस का एक डिसेंडेंट, वंशज नजर आता था। मतलब अगर हमारे परिवार में, हमारे कुनबे में कोई भी क्रेजी था तो वो कौन था, मुराद था। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खोसरो, उससे पहले अंकल खोसरो क्रेजी हुआ करते थे। अंकल खोसरो को डिस्क्राइब करता है, एन इनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। इनॉर्मस मीन क्या होता है, वेरी यूज, बहुत बड़ा, विशाल का है, काफी बड़ा सा आदमी था वो। पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, काले काले बाल, मोटा सिर, एंड द लार्जेस्ट माउस्टेज इन द सेंट जोकिन वैली, ये जगह का नाम है, और सेंट जोकिन वैली में उसकी सबसे बड़ी मूछें थी। तो अंकल खोसरो, इनॉर्मस मैन, पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड लार्जेस्ट माउस्टेज, उसकी लंबी लंबी सबसे बड़ी मूछें हुआ करती थी उस पूरी वैली में। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, फ्यूरियस इन टेम्पर मीन, टेम्पर मतलब क्या, उसका जो टेम्पर था वो बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर हो जाता था, वो जल्दी गुस्सा उसको आ जाता था। सो इरिटेबल, जल्दी से चिढ़ जाता था। सो इम्पेशेंट, ही लैक्स पेशेंस दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोडिंग, और वो इतना गुस्सैल हो जाता था कि किसी को भी गरज के ही चुप करवा देता था। और क्या कहता, इट्स नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट, कोई भी कुछ होता तो एकदम से जोर से चिल्लाकर अंकल खोसरो क्या कह देते, इट्स नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कई बार होता ना, जैसे आपने सुना होगा तकिया कलाम, उसका मीनिंग क्या होता है कि किसी आदमी को ना एक बात को बार बार कहने की आदत होती है, कोई भी बात कहेगा उसके साथ वो वर्ड जरूर लगाएगा। जैसे फिल्मों में आप देखते होंगे, कुछ भी है, एक पर्टिकुलर जो सेंटेंस है, राधे राधे, इस तरह से, या कुछ भी, और ये राधे राधे तो चलो थोड़ा डिवोशनल हो जाता है, लेकिन और भी सारे शक्ति कपूर के डायलॉग अगर आपने सुने हो तो उनमें आ जाता है। मतलब एक कोई भी बात कहेंगे, कोई सेंटेंस कहें, उसके बाद उस सेंटेंस को लगा लेना आपके मुंह में, कोई भी बात हुई आपके मुंह में, इस तरह का। मतलब दैट वाज द हैबिट ऑफ अंकल खोसरो, कि कोई भी बात होती तो एकदम से गरज के चिल्ला के कह देते, इट्स नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट, तो नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी बात थी, वो हर सिचुएशन में कहा करते थे। इसका एक एग्जाम्पल कोट करते हैं, देखो क्या कहते हैं, दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। कहता है कि चलो उनके बारे में कोई क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि मान लो अगर अंकल खोसरो के बारे में कोई और ये बात कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. कहते कोई और ये बात कहे कि अंकल खोसरो क्रेजी हैं तो ना भी माने। एक बार का इवेंट बताता नरेटर, उनका खुद का बेटा अरक, वो 8 ब्लॉक दौड़कर आया था नाई की शॉप पर, जहां उसके फादर जो थे अपने मूछों को ट्रिम करवा रहे थे। अंकल खोसरो नाई की दुकान पे अपनी मूछों को छोटा करवा रहे थे, तभी उनका बेटा 8 ब्लॉक, मतलब बहुत लंबी दूरी तय करके आया, दौड़ कर आया, टू टेल हिम, अंकल खोसरो के बताने के लिए कि देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। अंकल खोसरो का बेटा अंकल खोसरो के पास भाग कर आया कि उनके घर में आग लगी। दिस मैन खोसरो, देखो ये नहीं कहा सीधा खोसरो या अंकल खोसरो, दिस मैन, उनकी क्वालिटी को शो करने के लिए। खोसरो सेट अप इन द चेयर, ही सडनली सेट अप, बैठ गए, एंड रोड एंड स्पीक वेरी लाउडली, इट्स नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट, कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अरे घर में आग लग गई है और कह रहा है कि इस पर ध्यान ना दो, कमाल कर दिया। द बार्बर सेट, जो नाई था, बार्बर था, उसने भी कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, कहता आपके बेटे ने कहा आपके घर में आग लग गई, किसी और के घर में नहीं है। सो खोसरो रोड, इनफ, इट्स नो हार्म आई से, तो एकदम से खोसरो फिर चिल्ला उठता है, बहुत हो गया, कोई नुकसान नहीं है। मतलब क्या है, उसकी इतनी आदत थी किसी चीज को सोचना नहीं, एकदम से गुस्से से इरिटेट होकर बार बार में ही कह देना, इट्स नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट। अब घर में आग लग गई है तो गैस पे टेंशन ना दे। सच काइंड ऑफ पर्सन वाज अंकल खोसरो। सो माई कजन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और मेरा भाई जो मुराद था वो इसी आदमी का, किसका, अंकल खोसरो जैसा ही था, अंकल खोसरो का बिल्कुल उत्तराधिकारी नजर आता था। ऑल्दो मुराद फादर वो जुराब, कहते वैसे तो मुराद के फादर जो थे उनका नाम जुराब था। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो काफी प्रैक्टिकल थे। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल पीपल कौन होते हैं, जो नुकसान होने पर दुखी होंगे,
वो तो प्रैक्टिकल होगा ना। अब अंकल खुसरो क्या था, नुकसान हो गया, फिर भी कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं ध्यान देने की, तो वो इम्प्रैक्टिकल पर्सन है। तो जुराब जो था वो प्रैक्टिकल था। दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब। कहता है हमारे ट्राइब में ना ऐसा ही होता था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश। कहते एक आदमी जो है अपने बेटे की फ्लैश का, मतलब उसके शरीर का तो पिता हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी स्पिरिट का, उसकी आत्मा का भी फादर होगा। मतलब क्या है इसका मतलब ये सिर्फ कि रूप रंग में तो कोई अपने फादर से मिल सकता है, लेकिन उसकी आदतें किस पर मिलेंगी ऐसा हमारे ट्राइब में जरूरी नहीं था। वैसे तो मुराद जो था उसके पिता जुराब थे जो काफी प्रैक्टिकल थे, कोई भी ऐसी इम्प्रैक्टिकल बात नहीं किया करते थे। तो रंग ढंग में वो अपने पिता जैसा हो सकता था, लेकिन मन या लक्षण किससे मिले, विशेषता किससे मिले, ऐसा हमारे ट्राइब में बिल्कुल भी जरूरी नहीं था कि वो फादर से मिले। The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. तो हमारी ट्राइब में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पिरिट थी, मतलब किसका मन किससे या किसके गुण किससे मिले, वो शुरू से ही काफी कैप्रिशियस। कैप्रिशियस क्या होता है, दैट चेंज सडनली, अचानक बदलने वाली हुआ करती थी। और वॉन्डरिंग, वो वेग्रेंट क्या होता है, जो इधर उधर घूमे। मतलब हमारी जो स्पिरिट की क्वालिटीज थी, कौन किससे मिले, वो शुरू से ही जल्दी से बदलने वाली थी और बहुत ही वॉन्डरिंग टाइप की थी, इधर उधर घूमने वाली प्रवृत्ति थी। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सिंह। तो कहता कि हम घोड़े पर बैठ गए और मुराद ने सिंगिंग शुरू कर दिया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। तो क्या कहता है, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री। जो लोग, फॉर ऑल एनीबडी न्यू, जो लोग हमें जानते थे उनके लिए तो अभी भी है, मतलब घर परिवार के लोगों के लिए तो हम अभी भी खेतों में ही आए हुए थे। और एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार भी हम वहीं पर थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। और हमने वहां पर आने के बाद, पुराने खेतों में आने के बाद, जहां तक घोड़ा हो सकता था, जहां तक उसका दौड़ने का मन किया, उसको दौड़ने दिया। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेट। आखिर में मेरे कजिन ने कहा मुझे, गेट डाउन, उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। मुझे अकेले ही राइडिंग करनी है। अब तक वो वहां पर आए, दोनों बैठकर आए, लेकिन अब मुराद वहां आकर उसको कह देता है कि तुम उतर जाओ, मैं अकेले ही सवारी करूंगा। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। जैसा वो बच्चा था तो बिल्कुल बचकानी इच्छा जाहिर करते उसने कहा, आप मुझे अकेले सवारी करने दोगे? कि अब तो तुम्हारे पीछे बैठा हूं, अब तुम अकेले सवारी कर रहे हो, मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजन सेड, गेट डाउन। तो उसने कहा, मुराद ने, कि ये घोड़े पर डिपेंड करता है, उतर जाओ भाई, अगर घोड़ा तुम्हें सवारी करने देगा तो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। तो औरम कहता है, घोड़ा मुझे अकेले सवारी करने देगा। वी शैल सी, ही सेड। तो कहता है चलो देखते हैं। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स। अ वे विद हॉर्स मीन हैव अ अंडरस्टैंडिंग, कि भूलो नहीं मुझे घोड़े के साथ मेरी आप काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कि हाउ टू कंट्रोल हॉर्स, आई न्यू इट वेरी वेल। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद द हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। तो जो नरेटर है वो कहता है कि चलो एनी वे यू हैव विद द हॉर्स, तुम्हारी घोड़े के साथ अंडरस्टैंडिंग है, मतलब घोड़े को कैसे कंट्रोल करना तुम जानते हो, मुझे भी पता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। फिर से वो मुराद जो है उसको कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए चलो, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो, उतर जाओ। ऑल राइट, आई सेड। मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। लेकिन बार बार जैसे बच्चा कहता है, भूलना नहीं, याद रखना तुम्हें मुझे अकेले घोड़े की सवारी करने देना है। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted वजीरे। मैं नीचे उतरा और मेरा कजन मुराद जो था उसने घोड़े को kicked his heels, जो मतलब अपनी एड़ियों से उसको किक किया, लात मारी और चिल्लाया वजीरे, रन। उस घोड़े का नाम था वजीरे, दौड़ जाओ। The horse stood on its hind legs। हिंड लेग्स कौन सी होती हैं? पीछे वाली टांगे। घोड़ा जो था अपनी पीछे वाली टांगों पर खड़ा हो गया, snorted, जोर से आवाजें निकालने लगा, एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरियस स्पीड, और बहुत तेज स्पीड से निकलने लग गया। दैट वॉज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। और वो जो स्पीड थी घोड़े की, वो इतनी प्यारी थी जो मैंने देखी हो कभी। मतलब जो चीजें मैंने देखी उनमें उस घोड़े की वो स्पीड सबसे अच्छी चीज थी जो मैंने कभी देखी। माई कजन मुराद रेज द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच। मेरे कजन मुराद जो है वो घोड़े को सूखे घास के खेतों से होता हुआ लेकर सिंचाई वाली डिचेस तक, जहां पर पानी की सिंचाई की जाती थी, वहां तक ले गया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और घोड़े पर बैठे बैठे उसने वो खाई भी पार कर ली। एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट।
5 मिनट बाद वो वापिस लौटे ड्रिपिंग वेट, और पानी से टप टप होते, मतलब इतना पसीना आ गया था, गर्मी का महीना था, समर का महीना था। वो 5 मिनट घोड़े की सवारी करके इधर उधर घूम कर आया है, सारे डिचेस क्रॉस किए उसने, तो जब वो वापिस आए तो पूरी तरह से वो पानी से भीग रहा था। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।